अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया फ़ान किचन। मैं हूँ सोनिया फ़ान। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर आलू प्याज के पकोड़े बना रहे हैं। हरी प्याज के और आलू के पकोड़े हम बनाएंगे और बहुत ही अच्छे स्टाइल से मैं आपको ये सिखाऊंगी। तो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिए। तो ये क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इनको बनाने के लिए हमें चाहिए है हरी प्याज के पकोड़े बनाने के लिए हमने हरी प्याज ले ली है 1 पाव। इसको हमने काट लिया है, वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। और इसके साथ ही ये ग्रीन चिल्ली है, 2 अदद मैंने ली है, इनको बिल्कुल मैंने बारीक काट लिया है। और ये सूखा धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा दोनों को मिलाकर मैंने पीस लिया है 1 चम्मच, ये हमने ले लिया है। आलू हैं ये पोटैटोज़, ये हमने इनको बिल्कुल बारीक काट लिए, देखिए ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और लाल मिर्च पाउडर है, ये हमने 1 चम्मच लिया है भर के। नमक है, ये हस्बे ज़ायक़ा है, मैंने आधा चम्मच लिया है। और तेल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कुकिंग ऑयल, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये बेसन है, ग्राम फ्लोर, ये मैंने 200 ग्राम लिया है। और पानी ये हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये एक बाउल ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले ये हरी प्याज शामिल करेंगे। अब हम इसमें ये आलू, साबुत धनिया, ज़ीरा, हरी मिर्च, तमाम स्पाइसेस अपने शामिल कर देंगे इसमें, साथ ही में ये लाल मिर्च और नमक भी। अब हम इसमें ये कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल से हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ये बेसन शामिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे। पानी इसमें पहले हम शामिल नहीं करेंगे, पानी की जितनी हमें ज़रूरत होगी हम बाद में इसमें ऐड करते जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें ये बाकी का बेसन भी शामिल कर देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला सा हम इसको नहीं बनाएंगे, इसके बैटर को थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। इसमें हमने कोई फूड कलर नहीं मिलाया है, इसमें हरी प्याज का अपना ही कलर इतना खूबसूरत होता है और पकौड़े भी बड़े खूबसूरत कलर के तैयार हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने इसमें फूड कलर नहीं शामिल किया है। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है हमें। तो चलिए अब हम इसके फ्राई का काम शुरू करते हैं। ऑयल देखिए हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम हमने इसको फ्लेम पे गर्म कर लिया है। ठंडे ऑयल में हम पकोड़े नहीं डालेंगे वरना इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। जितनी गुंजाइश होगी हम उतने डाल देंगे एक दफ़ा में, बाकी फिर हम नेक्स्ट फ्राई करेंगे इसके बाद। अब हम इसको पलट लेते हैं, पलट के चेक करते हैं। जब इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है इसका, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। देखिए कितने अच्छे खूबसूरत पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं। तो हम बटर पेपर पर इनको निकाल लेंगे। अब
अब हम इसमें बाकी के पकौड़े तल लेते हैं। लीजिए वीवर्स, हमारे मज़ेदार से हरी प्याज और आलू के पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि बेइंतहा क्रिस्पी, देखिए कितना क्रंच है। बहुत ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इन पकोड़ों को टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े के लगते हैं ये। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।